लेकिन 2026 का चुनाव नए समीकरणों और चुनौतियों के साथ हो रहा है। इस बार कोलकाता की एंटाली विधानसभा सीट पर बंगाल का मुसलमान किसे चुनने जा रहा है, आप खुद ही देख लीजिए। हम इस वक्त एंटाली विधानसभा में हैं, लेकिन यहाँ की खूबी आपको दिखाता हूँ। ये जो आप पानी बहता हुआ देख रहे हैं, ये किसी टंकी से नहीं आ रहा और ये गंगा का पानी है। और हर 300-400 मीटर पे आपको कलकत्ते में इस तरह का पानी दिखेगा। हुगली नदी का पानी है और 24 आवर्स ये पानी आता रहता है और बहुत ही जबरदस्त फ्लो के साथ। और ये ब्रिटिश जमाने का पूरा मैकेनिज्म है और उसी से ये पानी की सप्लाई होती है। और हम लोग इस वक्त एंटाली विधानसभा में राजेश किस रोड पे हम लोग? ये डॉक्टर सुरेश सरकार रोड। डॉक्टर सुरेश सरकार रोड पर खड़े हैं। आपका नाम सर? अमीरुद्दीन बॉबी। एक और बॉबी साहब से हमारी मुलाकात हो गई। बंगाल की सियासत में एक नाम बॉबी का बड़ा, फिरहाद हकीम बॉबी, उनका बड़ा जिक्र हम सुनते हैं दिल्ली में बैठ करके। तो एक और बॉबी मिल गए हमें। तो बॉबी साहब, पहले तो ये जरा बताइए कि एंटाली विधानसभा इस बार कैसे फैसला करने वाली है? देखिए, एंटाली विधानसभा गुज़िश्ता 2021 में जो इलेक्शन हुआ था, 58,000 से यहाँ जीते थे हमारे टीएमसी पार्टी के कैंडिडेट श्री चंद्र कुमार। 64% वोट शायद मिला था। हाँ, 64% वोट मिला था। और ये ट्रेंड चला आ रहा है एंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी में। राज्यसभा हमारे एमपी इलेक्शन में जो है, तो उसमें भी जो है लगभग हमारा 30,000 के लीड पर। कमल साहब, फिर उनके बेटे संदीपन साहब। हाँ, तो ये 2024 में इलेक्शन हुआ तो वो ट्रेंड जो है 30,000 की लीड हुई थी एंटाली कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो ये ट्रेंड है और ये ट्रेंड दीदी का गढ़ है। दीदी का गढ़ है। अच्छा बॉबी साहब, ये बताइए कि 40% के आसपास मुसलमानों की आबादी यहाँ पर है। ये ख्याल भी रहता है कि ये रिप्रेजेंटेशन किसी मुसलमान को दिया जाता, किसी बॉबी को टिकट दे दिया जाता, ये भी ख्याल कहीं होता है? कुछ बातचीत ऐसी भी हो रही होती है? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि हिंदू और मुसलमान की राजनीति मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी नहीं करती है। हम काउंसलर भी हैं, एमएमआईसी भी है, हमें डेवलपमेंट माइनॉरिटीज बोर्ड में मैं एक मेंबर भी हूं। ममता बनर्जी ने हमें नारा लगता है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ऐसे कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे 100 डिस्कशन नहीं हो रहा है। ये डिस्कशन है। 114 सीट में मुसलमानों का यहाँ डिसीजन होता है, डिसीजन मेकिंग। मगर इससे पहले 2021 में 42 सीट में ममता बनर्जी ने सीट दिया था मुसलमानों को। 42 में 42 आए, इस बार 47 सीट दिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं ये 47 में 47 सीट मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा तभी मुसलमान वोट देंगे। ठीक है। कोलकाता की चुनावी तस्वीर दिखाती है कि मुस्लिम मतदाता हर सीट पर एक जैसे नहीं है। एंटाली विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाता सीधे सीधे जीत और हार तय करते हैं। कोलकाता की एंटाली विधानसभा सीट में 60% हिंदू हैं, जबकि 40% मुस्लिम मतदाता हैं, जो जीत और हार में अहम भूमिका निभाते हैं। और एंटाली के मुस्लिम मतदाताओं के अंदर दीदी को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुछ लोग हमें जरा मिले। तनवीर भाई, क्या करते क्या हैं? हम तो ऐसी बेसिकली एजुकेशन लाइन से हैं। अच्छा, पढ़ाई लिखाई, ट्यूटर हैं। पढ़िए और पढ़ाइए, जीवन में जी, खुशियां फैलाइए। बहुत उम्दा। अभी तो लेकिन देखिए वोट का वक्त बिल्कुल है करीब। तो क्या तय किया है, कौन जीत रहा है एंटाली इस बार? एंटाली हम लोग टीएमसी जीतेगा इंशाल्लाह। अच्छा, जो साल भर काम कर रहा है 5 साल, उसी को लोग पसंद करेंगे। पहले स्वर्ण कमल साहब को जिताते रहे, अब उनके बेटे संदीपन साहब को जिताएंगे। जी 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 बिल्कुल। ऐसा नहीं दिल में ख्याल आया कि कोई तनवीर, कोई बॉबी, अमीरुद्दीन, ऐसे कोई किसी को टिकट मिलता है यहाँ से? हाँ, बॉबी भाई को मिलने से अच्छा होता। बॉबी भाई को अगर पार्टी देती तो बहुत हम लोग ज्यादा खुश होते। लेकिन पार्टी का डिसीजन फाइनल डिसीजन जिसको देगा हम लोग उसके लिए काम करेंगे, इसलिए कि उनसे काम लेना है। अच्छा। और वो काम करते हैं। आपका नाम दादा? मेरा नाम मोहम्मद जमील अख्तर। जमील भाई, क्या करते हैं आप? हम टेलर मास्टर है, कटर मास्टर। आजकल सफेद कुर्ते पजामे खूब सिल रहे होंगे। नहीं, कुर्ते पजामा कहाँ, सब तो ज्यादातर रेडीमेड हो गया। अभी रेडीमेड का दौर है। कौन जीत रहा दादा आपकी समझ से? हम लोग एरिया से रहेंगी की परिवर्तन हो? 100 बार रहेगी दीदी, थी और है और रहेगी। क्या समझे? अभी मुसलमानों का एकजुट वोट दीदी के साथ है? सिर्फ मुसलमानों का नहीं, सभी कास्ट का वोट उनके साथ में है यहाँ पे।